शेख सरताज हुसैन रज़वी साहिब क़िबला मुरादाबादी, नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना क़ारी मुनाज़िर हुसैन साहिब क़िबला, हमदर्द कौम मिल्लत हज़रत हाफिज़ व क़ारी शाहिद हुसैन साहिब क़िबला, हज़रत हाफिज़ व क़ारी साबिर हुसैन साहिब क़िबला, हज़रत मौलाना दिलशान साहिब क़िबला, हज़रत हाफिज़ मेहंदी साहिब क़िबला और मज़हर साहिब क़िबला व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला नबिय्यिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबिहि। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलासा व रुबा'। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइद दुनिया अल मरअतिस सालिहा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिला तमहीद दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का ये प्रोग्राम आली जनाब अकरम भाई की जानिब से उनकी बेटी की शादी के शुक्रिया में रखा गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस प्रोग्राम को बामे उरूज बख्शे और इस प्रोग्राम के ज़रिए हम सबको हिदायत नसीब फरमाए और दीन सीखने के इस मौके को हम लोगों को गनीमत शुमार करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलासा व रुबा'। तुम शादियां करो, निकाह करो उन औरतों से कि जो तुमको भाएं, दो दो, मसना व सुलासा, तीन तीन, चार चार। सबसे पहले मैं एक बात ये बतला दूं, दीने इस्लाम में बैक वक्त एक इंसान के लिए 4 बीवी का रखना जायज है। हमारे नबी की बैक वक्त 9 बीवियां थीं। वैसे तो आपकी 11 बीवियां, लेकिन बैक वक्त 9 बीवियां थीं। ये एक मुकम्मल अलग तफसील है, लेकिन तमाम बीवियों के दरमियान अदल इंसाफ कायम करना जरूरी है। इसको बाबुल किस्म या बाबुल कसम से हर जो है फिक़ही मुसन्निफ ने एक बाब बांधा है तमाम बीवियों के। और उसमें एक मसला यह भी जिक्र किया कि अगर तमाम बीवियों के दरमियान 2 हों या 3 हों, अदल ना कर सके तो 1 से ज्यादा उसके लिए जायज नहीं है। टारगेट रखे। लेकिन प्यारे, मेरा बताने का मकसद ये नहीं, मेरा बताने का मकसद ये है, आज हमारे आपके घरों में निकाह हो रहे हैं। निकाह का असल मकसद जहन नशीन रखना चाहिए। एक तो गुनाहों से बचाओ, एक कसरत उमम पर फख्र। ये 2 सबब हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत ने इरशाद फरमाया कि जब बच्चा जवान हो जाए या बच्ची जवान हो जाए तो उसकी शादी अच्छे खानदान में, दीनदार खानदान देखकर कर देनी चाहिए। और फरमाते हैं कि रजील कौम से न करे,
रजील कौम का जोश कभी ना कभी मारता है। इसलिए खानदान भी अच्छा, शराफत वाला खानदान, बाहम दोनों दीनदार हो, दुनिया की इज्जत, दुनिया की शोहरत, दुनिया का इत्तेदाल, दुनिया की तरक्की ये चंद मिनटों में खत्म हो जाती है, लेकिन जो दीनी तरक्की होती है वो दुनिया में भी काम आती है और आखिरत में भी काम आती है। मेरे सरकार ने तो इरशाद फरमाया, अद-दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइद दुनिया अल-मरअतु सालिहा। दुनिया एक सामान है, पूरी दुनिया एक सामान, और दुनिया का बेहतरीन सामान नेक औरत है। अगर नेक औरत मिल गई तो इंसान सुकून कल्बी हासिल करता है। अगर औरत नेक ना हो तो घर से निकला, आज तो मोबाइल का दौर है, इतने अपने रास्ते में अपनी इंतहा तक, जहां तक जाना चाहता है वहां तक पहुंचा नहीं, इतने 10 कॉल आ गई, कहां पहुंचे, क्या हुआ, अपना काम किया या नहीं किया, ये ख्याल के लिए नहीं बल्कि दूसरे मकासद के लिए, अपने कामों को भी सही से नहीं कर पाता। इसलिए प्यारो, दीनदारी सबसे अलग होनी चाहिए, पहले होनी चाहिए उसकी। एक हदीस में इरशाद फरमाया मेरे नबी ने, अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुम अल-बाअत फलयतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिल-बसर व अहसनु लिल-फ़रज व मन लम यस्तति' मिनकुम फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजाउन। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, ए जवानों के गिरोह, अगर तुम शादी के अहल हो तो शादियां करो, और जो इंसान शादी का अहल ही ना हो, उसके नफके और उसके खर्चे पर कादिर ना हो, या कोई और उसको बीमारी लाहिक हो, तो ऐसे इंसान के लिए शादी करना सुन्नत नहीं बल्कि लाजिम और जरूरी है कि वो शादी ना करे। शादी सुन्नत हालत एतदाल में है। अगर गुनाह होने का यकीन हो कि अगर मैं शादी पर कादिर भी हूं और शादी नहीं करूंगा तो मुझसे गुनाह होना यकीनी है, तो ऐसी सूरत में शादी सुन्नत ही नहीं बल्कि फर्ज हो जाती है। और अगर इसका यकीन नहीं, गालिबे गुमान है, तो ऐसी सूरत में शादी करना ये वाजिब है। और अगर नफके और सुकने पर कादिर नहीं तो ऐसी सूरत में और इस बात का यकीन है तो उसे शादी करना हराम है। यह भी ज़हन नशीन कर लें। कभी हर एक आदमी यही समझे कि सुन्नत रसूल है, इसके भी अलग अलग पहलू हैं। सुन्नत उसके लिए है जबकि हालत मुअतदिल है, मुतवस्सित है, तब उसके लिए सुन्नत है। अगर गुनाह का यकीन हो जाए तो फिर शादी करना फर्ज हो जाता है। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, ए जवानों के गिरोह, तुम शादियां करो। बूढ़ों से नहीं कहा, जवानों से कहा, बच्चों से नहीं कहा, इसलिए कि शादी की सही उम्र वो जवानी है। और वो जवानी भी कौन सी, जब बच्चा बड़ा होता है और बुलूग को पहुंचता है, उस वक्त गुनाह के ज्यादा इम्कान होते हैं। उसको या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या माशर शबाब कहकर पुकारा, ए जवानों के गिरोह, चाहे वो लड़कियां हो या लड़के हो, तुम निकाह करो। और निकाह की हिकमत भी सुनो अकरम भाई, फ़इन्नहु अग़द्दु लिल-बसर, बेशक निकाह निगाह को नीची करता है, उठाता नहीं है। अगर किसी की कोई औलाद बिगड़ी हुई हो और उसकी शादी कर दो, उसकी निगाह नीचे झुक जाएगी। अब वो जो चालो चलन था, वो जो आवारापन था, शादी के बाद में खत्म हो जाएगा। इसलिए कि मेरे रसूल ने फरमाया है कि निकाह को नीची कर देता है। वह अहसनु लिल फरज, और शर्मगाहों की हिफाजत करता है। और फिर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है, लोगों सुन लो,
जो लोग निकाह की इस्तात ना रखते हो, निकाह के अहल ना हो, यानी उनके पास में मालो दौलत नहीं है, वमन लम यस्तति फअलैहि बिस्सौम, तो उनको चाहिए कि वो रोजा रखकर अपनी शहवत को खत्म करे। इसलिए कि फइन्नहु लहू विजाउन, कि बेशक रोजा इंसान की शहवत को खत्म कर देता है। इसलिए प्यारे, अगर रसूल के फरमान पर अमल कर लिया हमने तो हम कामयाब हैं दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी।